नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय की प्रथम कक्षा में सबका स्वागत है। ये जो हमारा अध्याय है ये देवासुर संपद विभाग योग, श्री कृष्ण जी ने इसको नाम दिया है। तो इसमें ये बताएंगे कि जो मनुष्य है, पीछे भी 9वें अध्याय में भी बात आई थी कि राक्षसी प्रवृत्तियां कुछ होती हैं, कुछ आसुरी होती हैं और कुछ दैवी प्रकृतियां होती हैं। तो उसके बारे में चर्चा हुई थी। उसी को फिर 9वें अध्याय में भी मनुष्यों की जो प्रकृति है उसके 3 भेद किए थे। फिर दैवी प्रकृति में भी कहा था कि सात्विक, जो दैवी प्रवृत्ति है वो सात्विक है और जो आसुरी प्रवृत्ति है वो राजसिक होती है और जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है वो तामसिक होती है। तो इसलिए व्यक्ति के खान पान से, व्यक्ति के पहरावे से, व्यक्ति के जीवनचर्या से, दैनिकचर्या से, दिनचर्या से हमें पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। अपवादों को छोड़ दो तो व्यक्ति के रहन सहन से, खान पान से, उसके घर को देख करके, उसकी प्रवृत्ति को देख करके हमें समझ आ जाता है कि व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है, राजसिक का है या तामसिक का है। और इस चर्चा को हम कई बार देख चुके हैं कि हमें तमस से ऊपर उठ के रजस में जाना है, रजस से उठकर सत्व में जाना है और सत्व से भी उठ करके हमें इन तीनों गुणों की प्रवृत्तियों से और वृत्तियों से ऊपर उठना है ताकि हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सके। क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी ने पीछे 15वें अध्याय में ये स्पष्ट किया, तो जो गुणों से ऊपर हो जाते हैं वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जैसे कहते हैं जिसने 10वीं पास कर ली वही कॉलेज में जा सकता है, फिर जिसने 12वीं कर ली या बीए कर ली वही यूनिवर्सिटी में जा सकता है, और जिसने यूनिवर्सिटी भी कर ली, पीएचडी भी कर ली, वो फिर कृतकृत्य हो गया। जैसे पिछले 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में शब्द आया कृतकृत्य। कृतकृत्य कौन हो गया? जिसने सारी पढ़ाई कर ली, जिसने परमात्मा को जान लिया, वेदों ने जिसके बारे में बताया उसको जान लिया, इसलिए उसको वेदविद कह दिया। और श्री कृष्ण जी ने शब्द प्रयोग किया सर्वविद, उसने सब कुछ जान लिया। जिसने भगवान को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो ये चर्चा हमने पीछे देखी थी। आज हम 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक को देख रहे हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगो व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। अभयम, भय का सर्वथा नाश, अभय। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। अंतःकरण समझते हैं? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जो अंदर चारों बैठे हुए हैं। बाहर के उपकरण तो हमें दिखते हैं, ये अंदर के उपकरण बड़े भयानक हैं, ये हमें दिखते भी नहीं है और सारे गलत काम भी यही करवाते हैं और सही काम भी ज्यादातर यही करवाते हैं। इसलिए क्या कह दिया? अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, छोटी मोटी शुद्धि नहीं है, सत्व संशुद्धि कह दिया। कई बार हमने इस चीज की चर्चा करी है, शुद्धि संशुद्धि, सार संसार। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए योग में जो दृढ़ की स्थिति है। च दानम, सात्विक दान करना चाहिए। दमः, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। यज्ञ, यज्ञ करना चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय करना चाहिए। तप, कर्तव्य पालन करने के लिए जो कष्ट सहना पड़े वो भी सहना चाहिए। च आर्जवम, और शरीर, मन और वाणी की सरलता होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बात क्यों कह रहे हैं? कोई भी प्रश्न ना रहे तो दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन इसमें कर रहे हैं। संपदा समझते, प्रॉपर्टी। तो उसी दृष्टि से श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि सबसे पहले कहा अभय। भय क्या होता है? डर। 2 प्रकार से भय होता है, एक बाहर से, एक अंदर से। बाहर से चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कुछ भी, सर्प आदि कुछ भी ना आ जाए। एक तो बाहर से डर होता है और एक अंदर से डर होता है। जब हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं ना, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, हमें डर लग रहा होता है। रेड लाइट क्रॉस करी ना तो चुपके से निकलेंगे, पुलिस वाला देख ना ले। क्यों? हमें पता है कि हमने गलत काम किया है, किसी को नहीं पता, कोई हमें कुछ कह भी नहीं रहा है, लेकिन अंदर एक कुछ हमें कचोटता है कि हमने गलत किया है। तो जो भय होता है वो 2 प्रकार है। यहाँ पे कह दिया अभय। अभय कौन होगा? जो गलत नहीं करेगा, परमात्मा की जो आज्ञा में रहेगा, जो अपनी दिनचर्या सही करेगा, जीवनचर्या सही करेगा, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर सत्वम शुद्धि कह दिया, अंतःकरण की शुद्धि हम अच्छे से समझते ही है। फिर ज्ञान योग की व्यवस्थिति बनी चाहिए। ज्ञान योग क्या है? योग में स्थित होना।
योग क्या हो गया? चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति कब निरोध होती है? जब हम परमात्मा में लगते हैं, एक ईश्वर में लगेंगे, नहीं तो हम हलवाई के बारे में सोचे जाएंगे, टेलर के बारे में सोचे जाएंगे, उससे हटना। दानम, जब हम दान करते हैं, सुपात्र को हम दान करते हैं, तब फिर दम, इंद्रियों को वश में करना। कई बार एक व्यक्ति था, वो कहता था कि मैं तो ना प्याज के बिना भोजन ही नहीं करता हूँ। तो घर में प्याज ना हो तो गाड़ी उठा के पहले प्याज लाएगा, फिर भोजन करेगा। तो वो इंद्रियों को वश में करना, जो चीज नहीं भी है तो भी चला लेना काम उससे। यज्ञ, यज्ञ का हम समझते ही हैं, दान, पूजा और संगतिकरण। हमें दान करना चाहिए। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, अपने वर्णाश्रम के अनुसार करने चाहिए, उसके बारे में भी स्पष्ट कह दिया। जो 5 यज्ञ कहेंगे ना, 5 महायज्ञ स्वामी जी ने लिखे हैं वो। फिर स्वाध्याय करना चाहिए वैदिक शास्त्रों का, जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, रामायण है, महाभारत है, उनका स्वाध्याय करना चाहिए। तप हो गया, तपो द्वंद्व शयनम, गर्मी को सर्दी को सहन करना। आर्जव कह देते हैं सरलता को, सीधे। जैसे वो कल ही कोई बता रहे थे कि एक बच्चा था, वो बाजार जा रहा था, लेकिन उसको वो सत्य बोलता था। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको कुछ सोने की मोहरें दी और उसको बोला, उसके कपड़े अचकन के साथ सिल दी उसको, कुर्ते के साथ, के कोई चोर आदि ना ले ले। तो रास्ते जैसे ही गए तो चोर टकर गए। चोरों ने उसको पूछा, तुम उसकी तलाशी ली, तुम्हारे पास कुछ है? वो बच्चा बोलता है, हाँ मेरे पास अशर्फियां हैं, मोहरे हैं मेरे पास, और मेरी माँ ने मेरी अचकन में सिल दी है। तो चोर बड़े वो होते हैं कि चोर का जो सरदार होता है उसको बोलते हैं, अगर तुम ना बताते तो हमें तो नहीं पता चलना था कि तुम्हारे पास है, तो तुमने क्यों बताई? तो बोलते हैं कि मेरे को हमेशा मेरे गुरुजी ने बोला कि सत्य बोलना है। तो फिर वो बड़ा प्रभावित होते हैं और वो शर्फियां उसको वापस दे देते हैं। तो सत्य की बड़ी महिमा है। कुछ समय के लिए, जैसे महर्षि ने लिखा ना, कुछ समय के लिए सत्यवादी जो है वो परेशान रह सकता है, समस्या झेल सकता है, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती ही है। तो आज जो हम कहते हैं सरलता के साथ, जो है वो है, कोई भले ही सम्मान करे भले ही अपमान करे, उस बात को सही तरह से कह देना। ये पहले श्लोक में कहा। अब इसी का कॉन्टिन्यूशन अगले श्लोक में आ रहा है। इसका अनुवाद क्या कर दिया इन्होंने? सुन अर्जुन, है क्या देवताई सफात, दलेरी व इल्म व अमल में सबात, सखा जब्त यज्ञ दिल की पाकीज़गी, तलावत रियाजत सलामत रवि। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अगले में, दूसरे श्लोक में। अहिंसा सत्यम क्रोध सत्यागः, शांतिर पैशुनम, दया भूतेषु वलोलुप्त्वम, मार्द्वम हीर चापलम। अहिंसा, ये तो उसमें भी आता है ना, हमारे जो यम नियम में भी आता है ना, शौचम इंद्रिय निग्रह। अहिंसा, सत्यम, सत्य भाषण करना, जो 5 यम है उसमें आगे। अक्रोधा, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, उसमें भी आ गया। अक्रोध, क्रोध ना करना। त्याग, संसार की कामनाओं का त्याग करना। शांति, अंतःकरण में राग और द्वेष का ना होना, हलचल नहीं रहनी। अपैशुनम, ये नया शब्द आया है। अपैशुनम होता है चुगली ना करना। हम 1 मिनट लगाते हैं चुगली करने में, तो यहाँ पे कह रहे हैं अपैशुनम। भूतेषु दया, प्राणियों पर दया करना, कुत्तों पर, बिल्ली पर, गाय पर। अलोलुप्त्वम, सांसारिक विषयों को देखकर मन ना ललचाना। सामने वाला गर्मी आइसक्रीम खा रहा है तो हमारे मन में जितना मर्जी हम उसको इग्नोर करें फिर भी ध्यान चला जाता है, अच्छा आइसक्रीम खा रहा है, चॉकलेट बार खा रहा है, अच्छा इसने यहाँ से ली, उसने दी होगी। ऐवी श्रृंखला, ना हमने आइसक्रीम खानी है, ना हमारे मिलने की कोई संभावना है, ना हमारे जेब में कोई पैसे हैं, पर हम 5-10 मिनट इस चर्चा पे व्यर्थ कर देते हैं कि वो सामने वाला आइसक्रीम खा रहा है और वो चॉकलेट बार खा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह दिया? अलोलुप्तम, तुम्हें लालच नहीं करना, दूसरा आइसक्रीम खा रहा है तो उसको खाने दो। मार्दवम, अंतःकरण की कोमलता। मार्दवम, हिरी कह दिया अकर्तव्य करने में लज्जा, जो नहीं करना चाहिए उसमें आपको लज्जा आनी चाहिए, उसमें आपको शर्म आनी चाहिए। अचापलम, अचापलम होता है चपलता का अभाव। कुछ लोग स्थिर बैठेंगे नहीं, इधर उधर, ये चपल वो चपल, ये बात वो बात। तो ये चीजें, ये आगे उन्होंने गुणों का जो वर्णन किया उसका विस्तार श्री कृष्ण जी ने कहा है। सत्यम, अक्रोध, त्याग, त्याग तो हम समझते ही हैं। अपैशुनम, कोई चुगली नहीं करनी, शांति से रहना, भूतों पर दया करनी, भगवान को मानना, क्योंकि पीछे कहते ना हृदय तिष्ठन, कुछ ऐसा शब्द आया ना, तो परमात्मा सभी के हृदय में, तो भूतों पर दया करनी चाहिए। फिर साधारण मनुष्यों पर भी दया करनी चाहिए, सब पर दया करनी चाहिए। और
जब परमात्मा है तो अगर कभी हृदय में विषय लोलुपता कोई आ भी जाती है तो क्या होगा कि हम परमात्मा से विमुख हो गए ना। उतनी देर जितनी देर हमने किसी विषय के बारे में लालसा रखी, लालच किया, उतनी देर तो हम परमात्मा को भूल गए। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा परमात्मा को अगर स्मरण रखना है तो फिर वो लालच आता ही नहीं है, लोलुपता आती नहीं है। मार्दवम, बिना कारण दुख देने वाले और वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कोई द्वेष ना रखना, उसको मार्दवम शब्द कह दिया। तो ये इन्होंने दूसरे श्लोक में उसको कॉन्टिन्यूस किया। फिर आगे भी आ रहा है, ये गुण बता रहे हैं। अहिंसा, सदाकत, कर्म, तर्क ऐश, न फितरत का चंचल पना और न तैश, दिले बेहवस पुरसुकूं तबा नर्म, न दिल तंग होना निगाहों में शर्म। ये बताया। इसको आगे कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, तेज मीन्स प्रभाव, क्षमा समझते हैं माफ कर देना, धृति धैर्य, शौचम शरीर की शुद्धि, अद्रोह द्रोह नहीं करना, द्वेष नहीं करना। पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा घर आ गया तो द्वेष नहीं करना। नाती मानिता, नानी मीन्स मान को नहीं चाहना कि मेरे को आगे बिठाएं, मंच पे बिठाएं, फूलों की माला डालें। भारत हे भरतवंशी अर्जुन, दैवीम दैवी संपदा, दैवी संपदा को अभिजात से प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देखो 3 श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने बताया जो परमात्मा को पा लेते हैं या जिनके पास कुछ दैवी संपदा है उनके ये लक्षण हैं। जैसे हम देखते हैं जिसके पास पैसा है उसके पास क्या होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छी गाड़ी में आएगा, अच्छा बढ़िया फोन होगा, कोई चेले चपटे भी 1-2 होंगे उसके साथ। इससे पता चलता है कि उसके पास संपदा है, पैसा है। पैसे वाले नमस्ते नमस्ते दूर से ही नमस्ते करते हैं, उनके लिए अलग कुर्सी कार्यक्रम में रखते हैं, क्यों आए हैं तो देके जाएंगे कुछ ना कुछ। तो संपदा जिसके पास है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब दैवी संपदा जिसके पास है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। 3 श्लोकों में कितने ज्यादा, अगर हम इनकी गिनती करें तो करीब 27 ये बनते हैं जो श्री कृष्ण जी ने कहे कि इन संपदाओं से जो युक्त मनुष्य है उसके लक्षण है कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया या देवताओं को प्राप्त कर लिया है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैरसंग, ये हमारा श्लोक भी सूत्र भी है योग दर्शन का। तो शौच शब्द यहाँ पे प्रयोग कर दिया, शारीरिक शुद्धि, वाचनिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि तीनों आ जाएगी। फिर इसमें आर्थिक शुद्धि भी लेना है कि जो हम धन कमा करके लाए वो शुद्ध हो। फिर अद्रोह कह दिया, द्रोह की भावना नहीं रखनी, द्वेष नहीं रखना, मान की अपेक्षा नहीं रखनी। फिर क्या कह रही है, भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत, सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के ये लक्षण हैं। धृति क्षमा जो भी है ये सारे उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बता दिए। तीसरा, सबूरी सफा जोर उफ ए खता, हसद से तकब्बर से रहना जुदा, जब इन नेक वस्फों पे मायल है वो, तो इंसाफ फरिश्ता खसायल है वो। तो वो देवी स्वभाव वाला है जिसमें ये सारे गुण हैं जो कि पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में कहे। तो अब तक एक परमात्मा ही उद्देश्य रखने वालों की देवी संपत्ति बताई ना, जिसने परमात्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। परंतु सांसारिक भोग भोगना और संग्रह करना जिनका उद्देश्य है, ऐसे जो प्राण पोषण करने वाले लोग हैं उनकी कौन सी संपत्ति होती है, मीन्स विरोधी पक्ष। जैसे अभी बताया तो जैसे पांडवों के बारे में बता दिया, अब विरोधी पक्ष में जो दुर्योधन की या जो रावण की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो अब बता रही है। आसुरी जो संपदा है उसको चौथे श्लोक में बता रही है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। पार्थ हे अर्जुन, दंभ करना, घमंड करना, दर्प घमंड करना वही चीज होगी, च अभिमान और अभिमान करना, क्रोध करना, च पारुष्यम कठोरता रखना, अज्ञानम अविवेक का होना,
एव आसुरीम आसुरी संपदम, ये आसुरी संपदा को अभिजात से प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। जिसने आसुरी संपदा को प्राप्त कर लिया उसके ये लक्षण हैं। इसको अगर आपने सीरियल देखा है तो पूरी तरह से जो रावण का करैक्टर था, जो दुर्योधन का करैक्टर था, इसमें फिट हो रहा है कि वो अज्ञान, दंभ भी करते थे, घमंड भी करते थे, क्रोध भी करते थे, अभिमान भी करते थे, कठोर भी थे, और उनको विवेक ही नहीं था। विवेक होता तो इतने गलत काम नहीं करते। वो आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति थे। तो इसको चौथे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा, दो रंगी गरूर व नुमाइश गजब, सुखन तल्ख बातें जहालत की सब, इन्हीं से उस इंसान की पहचान है सदा से जो फितरत का शैतान है। जो शैतान है उसमें ये चीजें होती हैं। तो एक तरह से ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमें उन गुणों को ग्रहण करना चाहिए, इन गुणों को नहीं रखना चाहिए। कठोरता नहीं रखनी चाहिए, क्रोध नहीं रखना चाहिए। आगे पांचवें में कह रहे हैं कि अब दो प्रकार की संपत्तियां बता दी। जो देवता लोग हैं उनकी ये संपत्ति है, जो आसुरी लोग हैं उनकी ये संपत्ति है। अब उन दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बता रहे हैं अगले श्लोक में, पांचवें में। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, मां शुचा संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। हे पांडव, दैवी संपत्ति जो है वो विमोक्षाय, जो दैवी संपत्ति है जिसके लिए 3 श्लोक बता दिए, वो तो विमोक्ष के देने वाली है, विमुक्ति देने वाली है। और आसुरी संपत्ति निबंधनाय, ये बांधने वाली है। पांडव, दैवी संपत्ति को अभिजात है, जिसने दैवी संपत्ति को प्राप्त कर लिया हो, असी हो, इसलिए तुम क्या करो, दैवी संपत्ति को प्राप्त हो। मां शुचा, शोक मत करो, परेशान मत हो, तो तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो। ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर के तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हें परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और जो दैवी संपद जिसके पास है उसका मोक्ष हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये कहा 5वें श्लोक में, है नेको खसाइल रहाई पसंद, शियायती की खिसलत से हो कैदो बंद, तुझे रंजो गम क्या है पांडु के लाल, कि फितरत से तू है फरिश्ता खिसाल। तेरे पास तो ऑलरेडी देवी संपदा है, तो तू क्यों परेशान हो रहा है। ऐसा अर्जुन को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जड़ और चेतन के पीछे 2 बातें आई थी ना, एक तो संसार में जड़ चीजें हैं, एक चेतन है। तो प्राणियों को जड़ता से विमुख होकर परमात्मा की ओर श्री कृष्ण जी लगाना चाहते हैं, इसलिए सारी इतनी चर्चा चल रही है। लेकिन कई प्राणियों का चेतन से विमुख होकर जड़ता की ओर चले जाते हैं, वापिस मीन्स निचले स्तरों पे चले जाते हैं। तो चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर के प्राणियों के 2 भेद हो जाते हैं, जिसको अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। 6ठे श्लोक में, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन देव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। क्या कहा, इस संसार में ये जो सृष्टि है ये 2 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, एक तो दैवी और एक आसुरी। जो दैवी का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, जो पीछे श्लोक 3 में 1st, 2nd और 3rd में बता दिया। अब कह रहे हैं तुम आसुरी शक्ति के बारे में सुनो। इस श्लोक में 2 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, और देवी को तो मैंने तुम्हें डिटेल से बता दिया, अब मैं आसुरी को बता रहा हूं। जमाने में जितने भी इंसान हुए, फरिश्ते कोई शैतान हुए, सुना है मुफस्सल फरिश्तों का हाल, जो शैतान है सुन उन सब का हाल चाल। जो शैतान है उनके बारे में क्या है, मतलब आसुरी संपत्ति किस क्रम से आती है ये बता रही है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्ति हम समझते हैं किसी चीज में लगना, प्रवृत्त होना। च निवृत्ति, निवृत्ति होती किसी चीज से हट जाना। उनको पता ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आसुरा, जो आसुरी व्यक्ति हैं, जना जो आसुरी व्यक्ति हैं, उनको यही नहीं पता किस चीज में तो प्रवृत्त होना चाहिए और किस चीज में प्रवृत्त नहीं, किस चीज से निवृत्त होना चाहिए। न शौचम,
ना तो वो बाहरी शुद्धि रखते हैं, न अपि आचारो, ना तो वो श्रेष्ठ आचरण करते हैं, न सत्यम, ना सत्य का पालन करते हैं, अपि विद्यते, सत्य का पालन भी वो नहीं करते। आसुरी जो संपत्ति वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको एक तो यही नहीं पता चलता उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान नहीं है, किस कार्य में तो संलग्न होना चाहिए और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए। जैसे आज ही मैं कुछ विचार कर रही थी कि हम कह देते हैं कि अभय होना चाहिए या हमें बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। अब कुछ लोगों से बात करो, वो कहते हैं कि शराब पीना तो बुरी आदत ही नहीं है। अब जिसको यही नहीं पता कि शराब पीना बुरी आदत है तो उसको छोड़ने का प्रयास क्यों करेगा। इसीलिए कहा कि ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि किस चीज में तो इन्वॉल्व होना है और किस चीज से बचना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, और क्या कहा, ना शौचम, ना उनमें पवित्रता होती है, ना सदाचार होता है और ना ही सत्य होता है। और पवित्रता जो है वो शारीरिक गुण है और जो सदाचार होता है वो मानसिक गुण है, और सत्य जो है वो आध्यात्मिक गुण हम कह देते हैं। तो उनमें ये तीनों प्रकार के गुण नहीं होते और उनको करने योग्य और ना करने योग्य कार्यों का भी पता नहीं होता, इसलिए उनको आसुर कहा गया है। हबासत के पुतले, इन्हें क्या तमीज, ये करने की है और वो ना करने की चीज। न सत उनके अंदर न पाकीज़ापन, मुर्रा है शायस्तगी से चलन। शायस्तगी से चलन मीन्स स्वभाव उनका ऐसा है कि वो श्रेष्ठ आचरण से रहित है। ऐसे लोग कौन से होते हैं, जिनको कि आसुर कहा गया है। अब सत्य कार्य में तो उनकी प्रवृत्ति होती नहीं, उनको कहो सत्संग हो रहा है चलो चले, नहीं जी नहीं मैं तो बैठ के टीवी देखूंगा, तो उनकी प्रवृत्ति नहीं होती सत्संग में, सत्य में, आचरण में। तो अब कह रहे हैं कि वहां पे जहां पे उनकी सत्कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, वो सद्भाव वालों का आदर भी नहीं करते, मतलब सद्भाव उनके धीरे धीरे दबते चले जाते हैं। कभी उनका दिल भी करेगा ना थोड़ा दान देना है तो नहीं 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 इतने पैसे दान देने की जरूरत नहीं, इसको बचा लो, कुछ और काम करेंगे, तो ये चीजों को वो दबा लेते हैं। उसी को आगे श्री कृष्ण जी 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर्नीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। ते आहु, वे कहा करते हैं क्या, जगत असत्यम, जगत जो है वो मिथ्या है, असत्य है, अप्रतिष्ठिम ये बिना मर्यादा के है, अनीश्वरम बिना ईश्वर के है, अपरस्पर संभूतम केवल अपने आप या कोई स्त्री पुरुष के संयोग से संसार बन गया है, काम है तुकम कामना ही इसका कारण है, अन्यथ इसके सिवा, किम अन्यत काम है तुकम इसके सिवा और क्या कारण है, मीन्स और कोई कारण नहीं है। वो परमात्मा को नहीं मानते, अनीश्वर मानते हैं। परस्पर संभूतम, परस्पर संयोग से बस सृष्टि बन गई है, बिना मर्यादा के है, संसार असत्य है, ऐसा वो समझते हैं। इसमें स्पष्ट ही है, कुछ विशेष नहीं है कि जो ईश्वर को नहीं मानते वो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रही हैं। वो कहता है झूठा है संसार सब, न इसकी है बुनियाद कोई न रब, करे मर्दो जन मिलके जब मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से हो सब हस्तियां, ऐसा कहा। फिर आगे कह रहे हैं कि जहां पे जब सद्भाव ही नहीं रहा, अच्छी भावना ही नहीं रही, वहां सद्विचार भी नहीं होंगे, मन में अच्छे विचार भी नहीं आएंगे और सद्विचार जो है वो प्रकट भी नहीं होते। इसके लिए आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं, एताम दृष्टि अवष्टभ्य न अष्टात्मनो अल्प बुद्धयः प्रभवन्तय उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एताम, इस जो पहले पीछे बताया, दृष्टिम ऐसे जो नास्तिक व्यक्तियों की जो दृष्टि है, अवष्टभ्य ऐसी दृष्टि का आश्रय लेने वाले, न नष्ट आत्मना जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, मतलब उनको बस अब समझते हैं कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरा बस शरीर ही शरीर है। और स्वामी जी ने लिखा ना कि घी पियो और ऐश करो, अगला जन्म किसने देखा है, ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं। अल्प बुद्धि है, जिनकी बुद्धि तुच्छ है। उग्र कर्मान, जो उग्र कर्म करने वाले हैं, मतलब क्रांतिकारी वाले हैं। जगतः अहिता, अहित होता है अहित करने वाला, नुकसान करने वाला, वो क्या है, संसार के शत्रु हैं।
क्षाय प्रभवंती, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग क्या होता है, जगत के नाश करने के लिए होता है। ऐसे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, वो सबको किसी पे दया ही नहीं करेंगे, कभी मुर्गे को काटेंगे, कभी बकरे को काटेंगे, कुछ ना कुछ काटते पीटते रहते हैं, सबको हानि करते हैं, जगत का नाश करने वाले होते हैं। जो ऐसी भावनाओं के नास्तिक हैं, उनकी बुद्धि तुच्छ है, और उग्र कर्म तो वही करेगा ना जो सामने वाले को देख करके जिसमें दया भाव आ जाएगा, वो तो बुरा कर्म नहीं करेगा। तो एतम दृष्टम अवष्टभ्य, कोई कर्तव्य क्या है, सदाचार क्या है, ईश्वर है कि नहीं, पाप पुण्य है, कर्मों का फल मिलेगा, पुनर्जन्म को नहीं मानते ऐसे लोग। नष्ट आत्मना, वो मानते ही नहीं कि कोई चेतन तत्व है, बस शरीर खत्म हुआ तो खत्म हो गया, ऐसा समझते हैं। अल्प बुद्धि उनकी कम है, और वो उग्र स्वभाव वाले हैं, गुस्से वाले हैं, कुछ भी काट पीट देते हैं, और अहित, दूसरों का नुकसान करने वाले हैं, ऐसा बताया। अब कह रहे हैं कि मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर क्या करता है, इसके लिए श्री कृष्ण जी 10वें श्लोक में कह रहे हैं। इन आसुरी प्रवृत्ति वालों को बता दिया, अब कह रहे हैं कि वो किन किन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, ऐसा 10वें श्लोक में कहेंगे। जो है इन ख्यालों के बदकुन बशर, वो खूंखार बेरूह कोता नजर, अधू बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे। ऐसे लोग जो है आसुरी प्रवृत्तियों वाले, जैसे दुर्योधन था, जैसे रावण था, वो संसार में तबाही मचाने वाले लोग होते हैं। आगे 10वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्वितः, मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। कामम आश्रित, कामनाओं का आश्रय लेकर के, दुष्पूरम, कभी ना पूरी होने वाली, दंभ मान मदान्विता, दंभ अभिमान, मान की जो इच्छा है, मद में चूर रहने वाले, अशुचि व्रता, अपवित्र व्रत धारण करने वाले, बाह्य शुचि, आंतरिक शुचि, आध्यात्मिक शुचि, वो बात हो गई। मोहात असदग्रहण, मोह के कारण क्या करते हैं, दुराग्रह, जो बुरे बातें हैं उनको गृहीत्वा, धारण करके, प्रवर्तनते, इस संसार में विचरते हैं। अब वो क्या करते हैं, आसुरी प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, उनकी कभी ना तृप्त होने वाली लालसा, कहते हैं ना, साइकिल वाला कहता मेरे को मोटर कार होवे, मोटर कार वाला कहता आकाश ते उड़ान होवे, आसा कदे बंदे दियां हुंदियां नी पूरियां, करदा बथेरा पावे रहंदियां अधूरियां। तो वही कह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो लालसाएं है ना, इच्छाएं है, वो कभी पूरी नहीं होती, कभी ना तृप्त होने वाली लालसाओं का जो आश्रय लेते हैं, दंभ करते हैं, मान करते हैं, मद मुक्त से, और असद दुष्ट और आसुरी इच्छाओं का जो ग्रहण करते हैं, और अपवित्र इच्छाएं रखते हैं, अपवित्र निश्चयों को मन में लेकर के, ऐसे जो लोग हैं वो कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। हम किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो मन में कुछ भावनाएं रखते हैं ना, मंदिर जा रहे हैं तो हम सात्विक दृष्टि से जाते हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो हम एक भावना बना के कर रहे हैं कि परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा हूं। तो ऐसे लोग जिनके नेगेटिव विचार हैं, वो नेगेटिव कार्य, क्योंकि उन्होंने संसार की हानि करनी है, उग्र स्वभाव रखेंगे और कामनाओं को लेकर के जाएंगे, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए वो विचलित रहते हैं। तो इसके बारे में श्री कृष्ण जी ने यह कहा कि जैसे पीछे भी बात आई थी, अग्नि के समान कभी ना तृप्त होने वाला, अग्नि में जितना कुछ भी डालते रहो वो सब भस्म कर देती है। तो वही कह रहे हैं कि सभी कामनाओं की पूर्ति इस संसार में कभी भी संभव नहीं है, और जो जितनी ज्यादा लालसाएं करते हैं उसकी उतनी लालसाएं बढ़ती रहती हैं। ये उपनिषद में भी बात आती है ना कि इच्छाओं की अग्नि में आप जितनी भी आहुति डालोगे उतनी बढ़ जाएंगी। अभी आज घर बन गया तो कल और बड़ा घर चाहिए, आज छोटी गाड़ी आ गई तो कल और बड़ी गाड़ी चाहिए, आज ये चीज मिल गई तो कल और चाहिए। तो इच्छाओं का दमन करना होता है, उनको रोकना होता है, नहीं तो इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं। तो इस यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि कामना पूर्ति में महान परतंत्रता है। कामनाएं हमारी इच्छा से पूरी नहीं होती, वो हमारे कर्मों की वजह से, संसार की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रहते हैं। तो जो आसुरी मनुष्य है वो परतंत्रता अनुभव नहीं करना चाहते। हम लोग कुछ प्रार्थना भी करते हैं, भगवान से कुछ इच्छा होती है तो हम प्रार्थना करके उसको सात्विक स्तर पे आके पूरा करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं होते। तो वो समझते हैं कि धन मिल जाएगा, सत्ता मिल जाएगी तो हम बड़े पावरफुल हो जाएंगे। ऐसे लोग शास्त्र को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी वो काम के सिवाय किसका आश्रय ले, ये चर्चा फिर आगे चलेगी। तो आज हमने 16वें अध्याय के प्रथम 10 श्लोकों को देखा।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।